नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम लोग यूजीसी नेट मैनेजमेंट जो यूनिट 7 है, कंज्यूमर बिहेवियर, जिसे मार्केटिंग एंड कंज्यूमर बिहेवियर के नाम से भी हम लोग समझ सकते हैं, जो जो उसके इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स हैं उसके बारे में हम लोग आज के इस यूनिट में पढ़ेंगे। कंज्यूमर बिहेवियर जो है मैनेजमेंट का काफी इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, क्योंकि इसके अंदर जो है हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि एक कंज्यूमर की क्या बिहेवियर होती है और उसके अकॉर्डिंग आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आपकी जो सप्लाई चेन है, किस तरीके से आपकी पॉलिसी बननी चाहिए, ताकि आपका जो है वो सेल्स हाई हो, ग्रोथ रेट जो है वो अच्छा खासा हो, जितना आप अचीव करना चाह रहे हो उस हिसाब से आप अचीव कर पाए। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर होता क्या है। ठीक है, तो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर जो है एक तरीके से टोटलिंग है, सम टोटल है आपके एटीट्यूड का, प्रेफरेंस का, इंटेंशन का। यानी कि सपोज करिए कि आप इसको ऐसे समझिए कि आपको सपोज परचेज करना है, यूजीसी नेट मैनेजमेंट के लिए कोर्स ही परचेज करना है आपको, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, आप एक अनअकैडमी से खरीद सकते हैं, एडू अंकल से खरीद सकते हैं, ग्रेडअप से खरीद सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप एक परचेज डिसीजन करने के पहले आप सोचेंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, नेसेसिटी क्या है, पेपर 1, पेपर 2। आप उसमें भी सोचेंगे कि क्या मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का या ऑनलाइन पढ़ाने वाले जो हैं वहां से मैं उनकी कोर्स परचेज करूं, या फिर मैं बुक्स ही परचेज कर लूं, अरिहंत का, उपकार का, अलग अलग जो है पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए भी बुक्स भी आते हैं। तो आप पहले सोचोगे कि मेरे को रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी नीड क्या है, मेरी नेसेसिटी क्या है। उसके अकॉर्डिंग से फिर आप एनालाइज करेंगे कि जो अलग अलग प्लेटफॉर्म है उस पे किस किस तरीके के मटेरियल उपलब्ध हैं। तो उसके बाद जो है आप डिसाइड करते हो कि अब मुझे परचेस क्या करना है। ठीक है, तो उसी तरीके से आप टोटल जो है कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर में हम इसी चीज को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, कि आपको कोई भी चीज परचेज करना है तो उसके रिलेटेड आपका एटीट्यूड क्या है, आपके प्रेफरेंस क्या है, इंटेंशंस क्या है। ठीक है, इसके अलग अलग फैक्टर होते हैं, फैक्टर इन इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर। साइकोलॉजिकल फैक्टर, आपके मन में क्या चल रहा है। सोशल फैक्टर, आप जहां रह रहे हैं, जहां पले बड़े हैं, किस तरीके की सोच है आपकी। इसको आप ऐसे भी समझ लें कि एक पुरानी कहावत है, ये भी कहा जाता है कि आपके ऊपर हैबिटेट इज ऑल अबाउट योर सराउंडिंग्स। आपकी आदत में वो सारी चीजें हुई होती है जो आपके सराउंडिंग में हो रहा होता है। ठीक है, तो सोशल हो गया, कल्चरल, पर्सनल, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक बड़ा फैक्टर प्ले करेगा कि आपके पास सपोज आप किसी भी चीज को परचेज करने की इच्छा तो है, लेकिन पैसे नहीं, आप खरीदोगे कहाँ से। तो ये अलग अलग जो है कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर के अलग अलग फैक्टर्स हैं। ठीक है, स्टेजेस ऑफ कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस। कोई भी कंज्यूमर जब किसी भी प्रोडक्ट को बाई करने का डिसीजन ले लेता है तो उसके अलग अलग स्टेप्स होते हैं। तो वो अलग अलग स्टेप्स क्या है। नीड रिकॉग्निजेशन, सबसे पहले आप नीड को आइडेंटिफाई करते हैं। इंफॉर्मेशन रिसर्च, फिर आप इंफॉर्मेशन का रिसर्च करते हैं कि भैया क्या क्या इंफॉर्मेशन उपलब्ध है, क्या क्या नहीं है। इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, कि अगर मैं किसी ए को लेना चाहता हूँ और ए का ही A1, A2, A3 करके प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो आप उसमें देखोगे कि भैया कौन से अल्टरनेटिव हैं जो मुझे अच्छा और सस्ता मिल रहा है। ये ऑलमोस्ट मतलब लोग देखते ही देखते हैं कहाँ क्वालिटी मिल रही है, मैंने आपकी नीड के अकॉर्डिंग कहाँ पर चीजें बेटर मिल रही है, आप सर्च करो। परचेज डिसीजन, फिर आप डिसीजन लेते हैं कि भैया हमें परचेज करनी है। फिर पोस्ट परचेज बिहेवियर, परचेज करने के बाद आपकी फीडबैक, आपकी एक्सपीरियंस जो बताती है, फिर उसके विषय पे आप तय करते हो कि भैया मुझे फ्यूचर में भी वो चीज खरीदनी है या नहीं खरीदनी है। तो इसका डिसीजन आप जो है वो पोस्ट परचेज बिहेवियर के अंदर में आप करते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर के अलग अलग मॉडल्स भी हैं। एक पेब्लोवियन मॉडल है आपको, कंडक्ट एक्सपेरिमेंट विथ द हेल्प ऑफ डॉग। इन्होंने डॉग के साथ में एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, डॉग के साथ में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, डॉग के साथ में इन्होंने एक्सपेरिमेंट वो किया कि एक जगह पर जो है घंटी बजाया, हड्डी रख दिया। जब घंटी बजाने के बाद कुत्ता आ रहा है उसको मतलब मांस मिल जा रहा है, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि घंटी तो बज गई बट मांस नहीं है। तो अलग अलग रिएक्शंस है, या बिना घंटी बजाए सीधे उसको मांस दे दिया,
तो वो उस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया कि इसकी एटीट्यूड क्या है, बिहेवियर क्या हो रही है, इसके जो है मतलब एक तरीके से आप कहें तो डॉग क्या है, आपको कंज्यूमर है और आप उसे मांस दे रहे हैं, और आप दे रहे हैं, आप सप्लायर हैं, तो आपको आपका जो तरीका है उसको देने का, उस पे उसकी बिहेवियर वेरी कर रही है। इसके अंदर में बेसिकली हम लोगों ने इस चीज के बारे में समझा है इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। दूसरा है कि द लर्निंग प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ ड्राइव्स एंड रीइंफोर्समेंट। ठीक है, इकोनॉमिक मॉडल है। इकोनॉमिक मॉडल के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट। इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल है। इसमें बेसिकली इनपुट इज एन मार्केटिंग एफर्ट, प्रोसेस इज कंसर्न्ड विद परचेज, आउटपुट रेफर्स टू कंज्यूमर रिस्पॉन्स टू द मार्केटिंग एफर्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजिकल मॉडल एब्राहम मास्लो ने दिया है, इसे थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स के नाम से भी जानते हैं। इसके 3 अलग अलग पॉइंट होते हैं, एक इंसान का बेसिक नीड होता है, दूसरा साइकोलॉजिकल नीड, और जो आखिरी होता है सेल्फ फुलफिलमेंट नीड होता है। साइकोलॉजिकल नीड में आपको फूड, वाटर, वार्मथ, रेस्ट, वो आपके बेसिक नीड्स हैं, जो आपकी बेसिक जरूरतें हैं कि भैया आप पहले जिंदा तो रहें, रोटी, कपड़ा, आपकी जरूरत की चीजें जो है वो तो पहले मिल जाए। उसके बाद आती है सेफ्टी नीड, जो आपके बेसिक नीड में होते हैं, सेफ्टी, सिक्योरिटी, सेफ्टी, भैया आप जहाँ रह रहे हैं कल्चर अच्छा है कि नहीं, एनवायरमेंट अच्छा है कि नहीं, घर अच्छा है कि नहीं, आप सुरक्षित हैं कि नहीं, जंगली जानवरों से या ऐसे लोगों से भी जो क्रिमिनल माइंडेड हों, और ठीक है, जो विकृत मानसिकता के हों, तो आप इंश्योर करते हैं कि भैया बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो। तो एक सेफ्टी नीड जो है बेसिक नीड होती है आपकी। साइकोलॉजिकल नीड होती है इंसान की, हर किसी की होती है। इसमें बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड, जिसमें इंटीमेट रिलेशनशिप, फ्रेंड्स चाहिए होता है। आप एक इंसान है आप, तो आपकी नीड होती है कि आपके अच्छे संबंध हो, अच्छे मित्र हों। ठीक है, स्टीम नीड्स होता है, जिसमें प्रेस्टीज एंड फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट होता है, आपकी सम्मान वाली जो वैल्यू बोल रहे हैं वो चीज आती है स्टीम नीड के अंदर में। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो आखिरी होता है कि इंसान जो है ना अपनी अपनी जो क्रिएटिविटी है, उसकी जो अपनी सोच है, जो एक तरीके से ड्रीम लाइफ है, उसको जीना चाहता है, तो वो आखिरी नीड होता है। सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स के नाम से भी हम लोग उस चीज को जानते हैं। हावर्थ सेट मॉडल है, इसके 4 वेरिएबल्स हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, कई बार एग्जाम्स में पूछे भी जा चुके हैं। इसके 4 अलग अलग वेरिएबल है। पहला इनपुट पैरामीटर्स कंस्ट्रक्ट दैट आर रिलेटेड टू परसेप्शन एंड लर्निंग, आउटपुट पैरामीटर्स वेरिएबल दैट आर एक्सटर्नल और एक्सोजीनियस इन नेचर। इनपुट आर प्रोवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ स्टिमुलाई। स्टिमुली बेसिकली एक सिचुएशन को हम लोग स्टिमुली बोलते हैं, सिचुएशंस या कंडीशंस जो होते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेटिव स्टिमुली जो होता है, इसमें यूनिकनेस, क्वालिटी, अवेलेबिलिटी, प्राइस एंड सर्विसेज, इफेक्टिवनेस रिलेटेड टू टेंजिबल प्रोडक्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। सिंबॉलिक स्टिमुलाई होता है, रेफर्स टू परसेप्शन ऑफ एन इंडिविजुअल। जैसा कि मैंने कहा आपको, स्टिमुलाई जो है कंडीशंस होता है, एक सिचुएशंस होता है, और सिंबॉलिक मतलब एक तरीके से सांकेतिक जो है वो परसेप्शन होता है, एक इंडिविजुअल का क्या परसेप्शन है, उसको सिंबॉलिक स्टिमुलाई के अंदर में हम लोग देखते हैं। एक्सटर्नल और एक्सोजीनियस वेरिएबल रेफर्स टू indirect influence exerted on the decision making process of consumer by factors such as financial status, social class, necessity to purchase, and personality traits of individual. Psychological model, this model is mainly focused on the lifestyle and related product requirement of consumer in the society in a holistic manner. आप जिस भी समाज में रह रहे हैं, तो जैसा कहा जाता है आप सब समाज में रह रहे हैं, सब समाज में रह रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी आपकी जरूरतें होती हैं, उसके जी अकॉर्डिंग आपकी नीड डिफाइन होती है। ठीक है, फैमिली डिसीजन मेकिंग मॉडल है। फैमिली डिसीजन मेकिंग मॉडल में अलग अलग इसके पॉइंट्स हैं, द यूजर, द इन्फ्लुएंसर, द प्रिपेयर, द गेटकीपर, द बायर, द डिसाइडर। EBK मॉडल है। एंगल ब्लैकवेल कोलेट मॉडल है। इसके 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इंपॉर्टेंट हर जगह पे होता है, सेंट्रल कंट्रोल यूनिट CCU, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। चौथा है इन्फ्लुएंसेस एक्सर्टेड बाय द एनवायरनमेंट। अगला मॉडल है निकोसिया मॉडल। दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन 4 फील्ड्स। ठीक है, निकोसिया मॉडल के 4 इंपॉर्टेंट फील्ड होते हैं। निकोसिया मॉडल भी इंपॉर्टेंट मॉडल है जो कई बार पूछा जा चुका है।
फर्स्ट फील्ड इसका जो है उसको डिवाइडेड इनटू टू सब फील्ड, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट, फर्म एट्रीब्यूट। सेकंड फील्ड जो है कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमर रिसर्च एंड इवैल्यूएशन। थर्ड फील्ड इज कंसर्न्ड विद द बाइंग डिसीजन ऑफ द कंज्यूमर। फोर्थ फील्ड इज कंसर्न्ड विद पोस्ट परचेज बिहेवियर। ठीक है, इंडस्ट्री बाइंग बिहेवियर, इसमें अलग अलग लोगों ने पॉइंट्स अपने दिए हैं, जैसे कि वेबस्टर एंड विंड ने भी दिया है। इट असर्टेड टू फैक्टर्स, वेबस्टर एंड विंड ने दो फैक्टर दिए हैं। टास्क डायरेक्टली एसोसिएटेड विद बाइंग प्रॉब्लम, नॉन टास्क इंक्लूड द एस्पेक्ट्स बियॉन्ड द पर्टिकुलर बाइंग इश्यूज। नेल्सन बॉक्स मॉडल है। नेल्सन डिपिक्ट्स 4 लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग: जनरल बाइंग डिसीजन, एक्चुअल बाइंग डिसीजन, decision which is associated with the most suitable supplier, vendor and product, and technical buying decision। नेल्सन बॉक्स मॉडल है। जॉनस्टन एंड लेविन का एक मॉडल है इंडस्ट्रियल बायर प्रोसेस। बेसिकली इंडस्ट्री जब कोई परचेज करती है तो उसका क्या परचेज का तरीका होता है, बेसिकली इसके अंदर में हम लोगों ने उस चीज को डिफाइन किया है आपको। ठीक है, तो जैसे कि इसमें आपको इंडस्ट्रियल बायर प्रोसेस में इसका जो प्रोसेस का हिस्सा होता है डिसीजन सेंटर, बायर डिसीजन प्रोसेस, सप्लायर, क्राइटेरिया। प्रोफेसर जगदीश एंड एन सेठ का मॉडल है जो कि इंपॉर्टेंट मॉडल है, प्रपोज्ड मॉडल इन 1973 में। प्रोफेसर जगदीश एंड एन सेठ, काफी समय बाद आपको कोई इंडियन नाम भी दिख रहा होगा इसमें, इन्होंने मॉडल प्रपोज किया था 1973 में। सेठ डिस्क्राइब दैट ऑल बाइंग डिसीजन डू नॉट रिजल्ट फ्रॉम ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। इनका कहना यह था, बिल्कुल सही कहना है, कि जितना भी मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सारे बाइंग डिसीजन जो है ऑर्गेनाइज प्रोसेस के थ्रू ही लिए जाएं। इनका कहना था, प्रैक्टिकली है तो प्रैक्टिकली वैलिड भी है। फैक्टर इन्फ्लुएंस इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर, बिजनेस एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरपर्सनल, इंडिविजुअल। जॉनस्टन एंड बोनोमा 1981 में है, आपको ये कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, बात चर्चा किया था इन्होंने। इनका बेसिकली कहना था आपको कि डेवलप 5 स्ट्रक्चरल एंड इंटरैक्टिव डायमेंशन ऑफ बाइंग सेंटर दैट कैन बी स्पेसिफाइड एंड डिटरमाइंड। ब्रांड मैनेजमेंट है, इट इंक्लूड्स द मैनेजमेंट ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रांड, कंपनी नेम, लोगो, वैल्यू प्रोपोजिशन, प्राइस, प्रोडक्ट बेनिफिट, कस्टमर सर्विस। ब्रांड मैनेजमेंट इक्विटी मॉडल्स जो है ये भी इंपॉर्टेंट है आपको। अकर्स ब्रांड इक्विटी मॉडल के नाम से भी से हम लोग जानते हैं, ब्रांड मैनेजमेंट के लिए है। बेसिकली इसमें होता क्या है, क्या डिफाइन करता है अकर्स ब्रांड इक्विटी मॉडल, उसे समझते हैं। इट डिफाइंस ब्रांड इक्विटी एज अ सेट ऑफ असेट्स दैट लाइव एंड लायबिलिटीज लिंक्ड टू ए ब्रांड दैट ऐड वैल्यू टू और सब्ट्रैक्ट वैल्यू फ्रॉम द प्रोडक्ट और सर्विसेज अंडर दैट ब्रांड। 5 फैक्टर्स हैं इसके अकर्स ब्रांड इक्विटी मॉडल के: ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड अवेयरनेस, परसीव्ड क्वालिटी, ब्रांड एसोसिएशन, प्रोप्राइटरी एसेट। अकर्स यानी ब्रांड अकर्स ब्रांड इक्विटी मॉडल्स के 5 फैक्टर हैं: ब्रांड की लॉयल्टी, अवेयरनेस, परसीव्ड क्वालिटी, ब्रांड एसोसिएशन एंड प्रोप्राइटरी एसेट। ब्रांड अवेयरनेस जो है इसके अलग अलग 4 पॉइंट्स हैं: एसोसिएशन एंकर, फैमिलियरिटी, सब्सटेंशियलिटी एंड कंज्यूमर कंसिडरेशन। परसीव्ड क्वालिटी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्या होता है समझिए। इट इज द एक्सटेंट टू व्हिच ए ब्रांड इज बिलीव्ड टू प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट। परसीव्ड क्वालिटी बेसिकली वो होता है कि जैसे एक तरीके से सपोज हमने किसी कंज्यूमर को कमिट किया कि हम आपको कोई जो ए प्रोडक्ट है उसमें हम आपको डिलीवर करेंगे, आपको XY क्वालिटी डिलीवर करेंगे, लेकिन आप उसे डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो आप परसीव्ड क्वालिटी को अचीव नहीं कर रहे। और अगर आपने कमिट किया है कि हम आपको XY क्वालिटी डिलीवर करेंगे और अगर आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप परसीव्ड क्वालिटी को अचीव कर रहे हैं। किलर्स ब्रांड इक्विटी मॉडल और कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी मॉडल जो है, अकॉर्डिंग टू दिस द पावर ऑफ ब्रांड लाइज इन व्हाट द कंज्यूमर हैज हर्ड, लर्न, फेल्ट एंड सीन एज अ ब्रांड ओवर अ टाइम। बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज किलर्स ब्रांड इक्विटी मॉडल और कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी मॉडल में कहा गया है। इस मॉडल में बेसिकली यही कहा गया है कि आपकी ब्रांड की शक्ति उसी में है कि जो आपके कंज्यूमर ने सुना, समझा, पढ़ा, महसूस किया, वही आपकी ब्रांड है।
आप अपने प्रोडक्ट को उसी के आधार पर बेच सकते हैं कि आपके बारे में मार्केट में क्या कहा जा रहा है, क्या सुना जा रहा है, क्या समझा जा रहा है। मार्केट में आपकी समझ इन्हीं चीजों से, इन्हीं बातों से होती है। ठीक है। BrandZ, it is world largest brand equity database created and updated by Millward Brown। BrandZ इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि BrandZ है क्या, तो ये वर्ल्ड लार्जेस्ट ब्रांड इक्विटी डेटाबेस है जिसे क्रिएटेड एंड अपडेट किया गया था मिलवर्ड ब्राउन के द्वारा। SCM काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जो कि हम लोग अगले इसके सेकंड पार्ट्स में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस पार्ट में इतना ही। आप अगर इसके इन सारे इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स का PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप वहां मैसेज करें, हम आपको इसको फ्री PDF भी आप लोग को उपलब्ध कराएंगे।